अरे तो 11,440 होगा जी। ठीक है, देखिए एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपया है। कितना है? एक टेलीविजन का मूल्य कितना है? 13,000 रुपया है। ठीक है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। 12% की दर से क्या लिया जाता है? बिक्री कर किसको बोलता है जी? बेचने का टैक्स। मतलब बिक्री मतलब बेचना, कर मतलब टैक्स। बेचने का टैक्स वसूला जाता है। मतलब जब आप खरीदने को जाएगा तो ये 13,000 तो लेगा ही लेगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या लेगा? 12% और लेगा। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है, यानी एक आदमी विनोद है, यदि वो इसको खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। मतलब कितना रुपया, राशि मतलब यहाँ पे क्या है, कितना रुपया उसको देना होगा जब इसको खरीदना है टेलीविजन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर कितना जी? 2 है ना। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 है। टेलीविजन का मूल्य पहले लिख देंगे, टेलीविजन का दाम। और जो दाम होता है वही क्या होता है? क्रय मूल्य भी होता है, मालूम है ना। जो दाम है कस्टमर के लिए वही क्रय मूल्य है, लेकिन दुकानदार के लिए वो क्या है? विक्रय मूल्य है ना जी। खरीदेंगे हम तो खरीदने वाला मूल्य कहलाएगा, कस्टमर के लिए वो क्या है? क्रय मूल्य है। तो टेलीविजन का मूल्य जो है 13,000 है। और जो कर की दर है, कर तो कितना परसेंट लग रहा है? कर टैक्स कितना परसेंट लग रहा है? तो कर की जो दर है 12%। कितना है? 12%। तो जब 12% है तो इसका मतलब क्या हो गया? 12% का मतलब कितना? 100 में 12 रुपया, ये मतलब हुआ जी। इसको समझ लीजिए, परसेंट बार बार समझाते हैं हम। परसेंट के जितना परसेंट है उतना ही रुपया। जैसे 12% 100 में 12, 20% 100 में 20, 25 100 में 25, समझ आया? तो टैक्स जो लग रहा है 100 में 12 रुपये टैक्स लग रही है, यानी 12%। तो बोलते हैं कुल कर कितना होगा? मतलब जब 100 रुपये में 12 रुपये लग रहा है उसको टैक्स, तो बताइए 13,000 में कितना टैक्स लगेगा? तो निकालना पड़ेगा, बताए थे ना। कुल कर बराबर 13,000 का 12%, 13,000 का 12%। तो 13,000 गुना 12% कर दिए, 100 कर दिए, 12/100। अब देखो 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, कटेगा नहीं। चलिए 130 बचा यहाँ पर, 12 को इससे गुना कर दे। तो हम पहले 13 से 12 को गुना कर देते, उसके बाद जीरो बैठा देंगे। ठीक है, 12 का टेबल 3 बार पड़े, कितना हुआ? बोलिए 36 का क्या लिखे? 6 बच गया, कितना? 3। तो 12 का टेबल एक बार पढ़े, कितना हुआ? 12 3 15 लिख दिए, तो 156 हुआ। ये एक जीरो यहाँ पर बैठा दिया, हो गया। दिक्कत नहीं ना जी। चलिए, तो ये क्या हो गया? ये 1560 क्या है? ये क्या है? अरे 1560 रुपये क्या है ये? हाँ, ये कर है। क्या है ये? टैक्स। मतलब इतना सरकार को देगा, इतना सरकार को देगा। टीवी का दाम कितना है? 13,000। तो टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा? जो खरीदेगा, जो भी खरीदेगा उसको दोनों देना पड़ेगा, ये भी देना पड़ेगा, ये भी देना पड़ेगा जी, नहीं देना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? कुल भुगतान की राशि। यहाँ ये भी लिख सकते हैं, विनोद द्वारा कुल भुगतान की राशि, विनोद नाम उसका, या व्यक्ति द्वारा भुगतान की राशि, कुछ भी लिख सकते हैं ना। विनोद कितना राशि? टेलीविजन का मूल्य प्लस कुल कर, दोनों देना पड़ेगा दोनों। तो टेलीविजन का मूल्य कितना है? 13,000। कुल कर कितना है? 15,000। ये 1560। तो दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 14,560। ये क्या है? टोटल पैसा इतना उनको देना पड़ेगा। किसको? दुकानदार को, ताकि वो 1560 रुपये सरकार को दे दे, 13,000 खुद रख लेगा, रखेगा जी, क्योंकि दाम तो इतना ही होता है। ये जो टैक्स लगता है सरकार लेती है, सरकार ने लेती है। 12% लिया तो कौन लिया? तो सरकार के पास चला जाएगा, तो हो जाएगा। ठीक है, क्या कोई दिक्कत इस सेंटेंस में या इस लाइन में? कहीं भी किसी लाइन में दिक्कत है बताओ? हमको तो नहीं लगा दिक्कत होना चाहिए। क्या दिक्कत है जी? सिर्फ ये आपको टैक्स जो कर नहीं समझ में आता, कर क्या होता है? कर टैक्स होता है बस। और अगर इसका एक आसान तरीका है इस तरह से जो बताया आपको। ठीक है, कितना है? अगर 13,000 कर एक्स्ट्रा लग रहा है टैक्स, तो क्या करें? 13,000 पर 13,000 का 12%, क्या कर देंगे? 12%। 2 जीरो कट गया। 13,000 प्लस जो शॉर्ट में निकालना है इसी तरह निकलेगा, 1560, 14,560। ये हो गया। यानी कहीं आप रास्ता चलते को पूछ लिया तो ऐसे ही करोगे बस। क्या 13,000 कितना?
अब बोले इतना परसेंट छूट मिल जाए तो क्या हो जाएगा, इतना छूट, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ना हो जाएगा माइनस। अगर छूट मिल जाए तो यहाँ माइनस कर देंगे, तो इतना माइनस हो जाए तो कितना हो जाएगा, 11,000, क्या हो जाएगा 11,440 हो गया, माइनस हो गया। क्या छूट अगर मिलेगा तब, टैक्स लग रहा है तो प्लस हो जाएगा, छूट मिलेगा तो माइनस हो जाएगा, उसको उतार लीजिए, चलिए उतार लीजिए।